अब बहुत खा के आए वो भी दवा, ठीक है बस ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बेटा ये बताओ लिम्फ में क्या लिम्फोसाइट होगी क्या? अच्छा ये बताओ क्या लिम्फ में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा जैसा होगा? अच्छा ये लौटा देखो आज आपके सर इधर ये बताओ क्या ये मैं बोल सकता हूँ एज द ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरी, ब्लड जैसे जैसे कैपिलरी से पास कर रहा होगा कैपिलरी के छेदों से आपकी आरबीसी निकलेगी, डब्ल्यूबीसी निकलेगी, पीडियासिस प्लेटलेट निकलेगी, बड़े-बड़े प्रोटीन निकलेंगे, पूरी हड्डी में जाना है। रोज किस बात का ये नहीं समझ पा रहे, मजा लो लेकिन मजा की तरह लो, मजा ले लो कि वही तक सोचना ज्यादा पछुआ रहा हूँ। एक बात सुनो, ये बताओ एक अच्छे इंजर्ड टिश्यू कॉन्सेप्ट कितनी क्लियर होने चाहिए, आइए बोलो तो बवाल मचा लेंगे काम भाई। इधर आना मेरा बहुत है इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें बाबा तो कितना आसान कर पीछे सर हम क्या करें, तुम्हें एक चीज बता, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो जान है ना वो आपके लेक्चर में ही क्लियर होगी और उस बात को अगर तुमने ठांस लिया अच्छे से, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अर्थात ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है बॉडी में, तो यकीन मान ह्यूमन फिजियो पे नेथे होगी नेथे इधर अब इंडिया लोग तो निसार हम लोग तो सलमान खान पहले हम लोग तो जेब में नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं बस तो रखिएगा इसे दिमाग यहाँ रख लिया। आओ बेटा एक बात सुनना, अगर मैं बात करूँ कि बेटा दो तरीके का खून होता है हमारी बॉडी में, ठीक, एक कहलाता है ऑक्सीजनेटेड और एक कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड, पक्का? रुक जाओ यार, इधर आप तो हमें ठंडा कर दे रहे, एक कहलाता है ऑक्सीजनेटेड और एक कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड। जितना कहें उतना करते जाओ, वहां का समझा कर औरों से देखो, जब तुम औरों से अलग करोगे तभी तो हम औरों से अलग करेंगे, तुमसे मेरी पहचान समझ आया? आज का लेक्चर यहीं से शुरू हो रहा है, किसी का पहला लेक्चर तुम्हारा ही है, हमारा भी है, ठीक है समझ में सबको जाएगा, रोल मत। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दो तरीके का ब्लड होता है, समझना। बताओ बेटा ऑक्सीजन किसमें, ऑक्सीजन डीऑक्सीजन, हाँ कितने लोग कह रहे हैं दोनों में, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन दोनों में, बस ये है कि ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन ज्यादा और डीऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड है और डीऑक्सीजनेटेड, बस इतना सा अंतर है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन ज्यादा। मेरी बात सुन लो, नंबर हो जाओगे कि ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन ज्यादा और डीऑक्सीजन कम, उल्टा हो गया। अब यहाँ पर CO2 ज्यादा, वहां पर CO2 कम। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस, कौन सी गैस है? एसिडिक, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई आपकी बॉडी में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई आपकी बॉडी में, तो बताओ ब्लड एसिडिक होगा या बेसिक? एसिडिक। मफलर वाले बाबू जोरदार दे दो, कहने हो, कहने जवाब दो इधर। अच्छा बताओ किसमें CO2 ज्यादा? डीऑक्सीजन का किसमें ज्यादा? बेटा बोलो यार, हेलो अगर कोई हमसे मेरा टीचर कह देता ना, समझना मेरी बात, मेरे स्कूल टाइम में से मुझे 4 टीचर ऐसे मिले जिनको मैं टीचर मानता, नहीं मुझे अच्छे से याद है, ये सुलोचन पांडे सर, जिन्होंने लाइफ जीने का तरीका बताया,
सुनाइए कि जीवन जीने का दृष्टिकोण क्या होता है। एक नितिन सर जिनकी वजह से मैंने बायो ही पढ़ा, मैं बायो छूटा था, सबसे खिलौना सब्जेक्ट लगता था। सारे आते थे ऐसा बात चले आते थे, होता है ये होता है जो होता है, क्यों होता है होता है क्यों होता है, तो लॉजिक बताओ। और ये जरूरत हमने कई चीज पाई होती कुछ को अरे मैं जो क्या कहती है कि तुमको बायो की चीजों को रखना पड़ता है, बार-बार पढ़ोगे क्या हो जाएगा। हम कहते हैं इसको लॉजिक को इतना पूछा कैसे रखे, ये तो और लोग कैसे रखते हैं, मतलब मैं कुछ तो लॉजिक होगा, बगैर सेंस की कोई बात थोड़ी होगी। चुप रहो तुम, नॉनसेंस। हां तो आपको बायोलॉजी से आपने बायोलॉजी की बैच में इन्वेस्टिगेट की है 11th क्लास में, जो बायो का बैच था ना, आपको मैम ने इन्वेस्टिगेट कर दिया। हां अब पूछोगे क्यों, सिर्फ मेरे जवाब देने के लिए ऐसे। अब मैम ने एक दिन पूछा बेटा व्हाट इज बायोलॉजी, पहले क्या था ना मैम अपना इंट्रो दीजिए, सर मैं ट्राई माय फादर इज माय मदर हस्बैंड, दिस गाय कैन नो दैट। तो कुछ लोग कहते कि व्हाट इज बायोलॉजी। अब लड़के के बड़े लोग का टाइप के लड़कियां कहते हैं मैं एक्चुअली बायोलॉजी का बात होता है कि इंटेलिजेंट ऑफिसर एंड ऑल ये समझो। तो वही हम लोग खड़े होने को मजा आता है, सबसे पीछे बैठने को बदतमीजी बैठने के ठीक है। अब समझी मैं बायो पढ़ाऊंगी पूरी बेटे तो दूसरे की तुम चल में पढ़ाओगे तो मानो मेरी का मैथ में चलता था, मुझे आपको फॉर्म मिल जाता था, आपको टीचर को रेट करता था कि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, आप 5 से 5 दिए और पूरे लेक्चर में कुछ नहीं आया तो आपसे कहीं ए यू स्टैंड अप प्लीज व्हाट्स योर नेम, अब हम साहिल सिद्दीकी बदतमीजी समझते हो ना, टीचर उसके लिए निकलती जो अच्छे से पढ़ा तुम्हारा व्हाट्स योर नेम ब्रदर जी। तो अब क्या कहें, मतलब मैं कह तो कैन यू टेल मी व्हाट इज बायोलॉजी। मैंने उनसे कहा मैम विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ईश्वर की लीला का वर्णन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। मैं व्हाट मैम यही बायोलॉजी है, मैं विज्ञान की वह शाखा ईश्वर ने बॉडी रच दी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो बॉडी है इसी को तो हम बार-बार अध्ययन कर रहे हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ईश्वर की लीला का वर्णन करते हैं, खंडन नहीं है, वर्णन करते हो जीव विज्ञान के पुकारते हैं। मैं बन गई आइंस्टाइन। स्कूल की टीचर पकड़ती कब मैं कहीं कि साइंस तो गॉड मानता नहीं, मुझे गलत है तो बदतमीज बच्चे थे ना। मैं मगर मैं गलत, साइंस कभी नहीं कहता भगवान नहीं है, साइंस कहता है मैंने ढूंढा नहीं। साइंस हमेशा सेफ नहीं कहता। अगर तुम किसी से भी पूछ लो, किसी से अगर साइंस से पूछ लो तो आत्मा होती है, पता नहीं हो भी सकती नहीं कि अभी मैंने हो जाए, तो साइंस बात सेफ कहती। मैं बोला कि इसकी बात कह रही क्या तो ये लड़का रहेगा स्कूल में या तो हम रहेंगे। जो हमारा प्रिंसिपल था दास था उसको हम कह रहे हैं सर इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर इनको क्या चुन लगा कह रहा है मैं लैंग्वेज ही कैसी है ठीक है तो आने का कॉन्वेंट स्कूल है हैविंग सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज एवरीबॉडी रेजिंग 500 फाइन लो। हमके सर आप इस बात को लिखित तौर पर दे दीजिए कि हिंदी एक घटिया भाषा है, इसका इस्तेमाल वर्जित है हिंदुस्तान के एक स्कूल में। अरे कहां है तो हमारा मन लगा तुम्हारा मन लगा नहीं। I was lorded एक साल का हुआ था मुझे, उस लॉर्डे ने तो बताया बायोलॉजी होती क्या है। उन्होंने उन्होंने सीधा चैलेंज किया, कहते हैं क्योंकि वो मैथ बायो दोनों से दिमाग चलता तब तक करना अगर एक चीज साहिब पहले दिन आया लड़का टाइप आया समझ ये पढ़ा जो ऐसे बोला खतरनाक बात आओ ठीक है। जब उसने पहले चैलेंज किया कितने लोगों को लगता कि बायो बैठने वाला सब है अब तो दोनों हाथ उठा है ठीक मेरा मतलब खड़ा होगा तो मैं खड़ा होगा। अब उसके बाद उन्होंने जब एक रीजनल लैंग्वेज में बात करनी शुरू की हमने कहा अब आया है गुरु नहीं सब तब उन्होंने बोला तुम एक चीज बताओ जो बायो में कंसेप्चुअल ना मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इस हम कहते हैं मतलब पूछेगी ना पूछे उस समय इतना पता भी नहीं था भाई बच्चे सब बहुत थोड़ा रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन
पांचों एक्सप्लेन कर दो, एक तो इसी छोटी स्लाइड का आधी क्लास डेढ़ एड सर बस शुरू कर दो लेक्चर। तो बेटा लाइफ में ऐसे लोग आपको समझना मिल रहा है। भाई मेरी मैथ्स इसलिए बहुत अच्छी थी क्योंकि मेरा टीचर बहुत शानदार था, नाम था विनय पांडे, अगर कोई प्रताप पढ़ता होगा तो नाम सुना होगा, बहुत शानदार देहाती बोलता था, मार दे बच्चों जावा भाई लेकिन जब बंदा पढ़ाता था क्लास में एक्सट्रीम लेवल ऑफ नहीं समझ लो डेवलपमेंट नहीं करता। तो आपको अगर कोई टीचर ये बोल रहा है कि सालों सिर्फ बैठ के सुन लो मेरी बात, 9:10 जब होगा तो तुम बकना शुरू कर दो, तो सिर्फ सुनना ही तो है भाई, बस कुछ कर ले। तो बताओ तो मैं ब्लड ऑक्सीजन डीऑक्सी, ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सी, CO2 ज्यादा डीऑक्सी, एकदम क्लियर है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता होगा, एसिडिक। बोलो भैया पक्का, मतलब या मैं ऐसे बोल दूं तो इसमें एसिडिटी क्या होगी ज्यादा, इसमें CO2 है कम, तो इसकी तुलना में इसमें एसिडिटी होगी कम। सबको क्लियर है भैया? चलो बेटा मेरा देखना आपको अच्छे से पता होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग लाल रंग से दिखाते हैं और डीऑक्सीजनेटेड को ब्लू। बेटिया आपकी बॉडी ने अपनी मुट्ठी काट डालो, तुम कहीं से ब्लू कलर का ब्लड दिखा सकते हो क्या? ब्लू कलर का ब्लड हमारे पास होता ही नहीं, हमारा खून लाल होता है, समझ, चाहे ऑक्सी हो चाहे डीऑक्सीजन। बस फर्क क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड मतलब चटकीला लाल। जैसे बेटा अगर शादी में देखा हो तो दुल्हन कपड़े पहनती है, देखा होगा ना, देखा होगा ना, सिंपल होगा। अब क्या है बेटा, ब्राइट का मतलब एकदम चमकदार ला, अगर ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सी में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, हम सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक। अरे अगर लाल रंग में थोड़ा काला रंग मिला दिया जाए तो मेरा मानना है ब्लड थोड़ा डार्क कलर का दिखने लगेगा। बस खत्म, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्चुअली में होता है डार्क ब्लड। लेकिन सर हम इसे ब्लू कलर से क्यों दिखाते हैं? बेटा ब्लू कलर से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि किताबें चटकीला लाल और हल्का काला लाल दिखाने लगेगी। काला लाल समझ लो ना, अगर डार्क है तो बेटा आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन वाला ऑक्सी और कौन वाला डीऑक्सी। इस वजह से एक कन्वेंशन मान लिया गया कि भैया जब भी डीऑक्सी ब्लड होगा हम किस तरह से दिखाएंगे, ब्लू। ऊपर इधर देखो, इधर दूर क्या आए हैं, इधर कल तो आएंगे परसों मम्मी बर्थडे भाई दरबार कहवाएंगे भाई को पता। इधर ये बताओ, ज्यादा कम बोलना, ऑक्सी में ऑक्सीजन, CO2 का मतलब एसिडिटी, कलर आएगा ब्राइट पक्का चटकीला, और वहीं पर डीऑक्सी ऑक्सीजन, डीऑक्सी में ऑक्सीजन, CO2 ज्यादा मतलब एसिडिटी, अगर मतलब काला और लाल में मुझेड़ोगे तो डार्क रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ब्लू। एक नोट्स बनाओ इसकी प्रॉपर, ये फिलॉसफी है, कोई छापो फटाक बिठाए चल। आज तो पार्टी है, ये रोने पार्टी चले बताते जाना, बिठाते हैं। भैया हम लोगों को क्वेश्चन पर बताया कि कर लिए थे बेटा होगा, इसमें सारी अच्छी बात है, कोई भी डाउट तुरंत आके पूछो, तुरंत आके पूछो। बिठाने यार, ये देर बिठाते हैं आप छापे गए। ब्लड दो प्रकार का, ऑक्सी और डीऑक्सी, पक्का। ऑक्सी में ऑक्सीजन ज्यादा, डीऑक्सी में ऑक्सीजन कम। अच्छा जब आप लोग कोड करते हैं प्लीज तरीका सीखिए, प्लीज तरीका सीखिए पढ़ने का, प्लीज तरीका सीखिए। यकीन मानिए मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है उसको सीखिए। मेरे सबसे बड़ी ताकत अच्छा पढ़ाना, खराब पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना
मेरी सबसे बड़ी ताकत है मुझे पढ़ने का तरीका बहुत सही पता होता है कि किस चीज को कैसे पढ़ना है। तो जब भी हम पेन डाउन करते हैं किसी चीज को लिखते हैं तो हम बस सोचते छाप लें ना, लिखते जाओ खुद को समझाते जाओ, ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा, नहीं समझ रहे हो ना, बोल सकता सपोर्ट लो, लिखो खुद से, समझ पाए अपनी भाषा। क्या पूरा लिख लिया भैया? आओ भैया ये बताओ समाज में अच्छे लोग ज्यादा हैं कि गंदे? बताओ गंदे या अच्छे? तो तुम अपने आप को सोच लो ना, तब भी गंदे निकलेगा। सुनो ये बताओ राइट हैंड वाले लोग हाथ ऊपर करें, इनका जो राइट हैंड से लिख दो, और लेफ्ट वाले ऊपर करें। खेल है बोलो, ये बताओ समाज ये हो गया भाजपा चले या कांग्रेस पर तो क्या जाओ। सुनो हम क्या कह रहे हैं, समाज में गंदे लोग क्या है? ज्यादा, और राइट हैंड वाले लोग भी क्या है? ज्यादा। ये तो गंदा खून कौन सा, CO2 या O2? CO2 दोनों में, ऑक्सी या डीऑक्सी? पक्का? इतनी बात याद रखना बेटा। चैप्टर सुनो, टॉपिक का नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन मतलब होता है मनई, मनई मतलब इंसान, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या? ऊपर देखिएगा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी देखो। अगला मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम। सर ये सिस्टम क्या है? सिस्टम ये बोलो सिस्टम क्या है? सर हर जगह तो सिस्टम सुनते आ रहे हैं, और अभी सिस्टम नहीं कह रहे क्या है ना, सिखाएं सिखाएं। जब फिजिक्स एनसीईआरटी लिखती है कि सिस्टम को बहुत प्यारा डिफाइन करती हो, फिजिक्स में आपने अगर कभी पढ़ा हो क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट, क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ाया जाता है। मत जाते अरे यहाँ पर कई सारे चार्जेस एक साथ रखते सुपरपोजिशन है ना, इधर इधर हमें नहीं पता, हम बस पूछ रहे हैं। इधर हमने तो हेडेक सुनी जीवन में बस। जब सुन रही हो ना बहन? चुप रहो। जब दो या दो से ज्यादा चीजें, क्या बोला? जब दो या दो से ज्यादा चीजें, बोलोगी भैया कमला पसंद खाई हो। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर आपस में किसी एक पार्टिकुलर कार्य को कर रही हो तो मिलकर एक सिस्टम कहलाती है। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को कर रही हो तो वो मिलकर एक सिस्टम कहलाती है। और उनमें से अगर किसी एक चीज को भी निकाल दिया जाए तो सिस्टम का जो भी फंक्शन होगा वो डिस्टर्ब होगा। देखो सिस्टम की डेफिनेशन, जब जब दो या दो से ज्यादा चीजें, जब ये वाला जब दो या दो से ज्यादा चीजें, जब ये वाला नहीं मानेंगे, जब दो या दो से ज्यादा चीजें, पक्का? जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही हो, मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही हो, नहीं हिंदी में, मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही हो, हो गया? मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही हो, तब वो सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम कहलाती है। तब वो सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम कहलाती है। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम पक्का? तब वो सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम कहलाती है।
हो गया? हो गया? नोट नीचे, बिटिया चिल्लर, लिखो उसको। अगर सिस्टम से किसी एक चीज को निकाल दिया जाए, ये एनसीईआरटी ने करिया करिया लिखा है, अगर सिस्टम से किसी एक चीज को भी बाहर निकाल दिया जाए तो सिस्टम का फंक्शन इफेक्ट होगा। यहाँ बराबर ह्यूमन सर्कुलेटरी ऊपर जो है डाल चलना है बेटा। फिर कह रहे मेरी बात मानते भी सुनो, जब हिंदी कुछ नहीं जल्दी जब हिंदी बोले तो हिंदी में ही लिखो सर, बढ़ते वक्त ज्यादा तेज पढ़ने जाओगे और ज्यादा दिमाग में फिट होगा, है ना? देखो, अगर सिस्टम से कुछ भी निकाल दिया जाए तो सिस्टम का फंक्शन इफेक्ट होगा। होगा भी चलेगा, अच्छा नहीं, फंक्शन इफेक्ट होगा। भैया इफेक्ट इंग्लिश में लिखना प्लीज, AFFECT, इफेक्ट मतलब प्रभावित ना, इफेक्ट होता है प्रभाव। चलो इतना इंग्लिश में सीखो, तुम खुद भी लिखो, वही समझो तो समझ गए। ऊपर बेटा बैंक मैनेजर, ये बताइए बैंक की चेन एक सिस्टम, बोलो हम नहीं मानते, बोलो हम नहीं मानते, बोलो तो मान कैसे ले? बेटा बैंक की चेन, बेटा चेन कहीं की भी हो, बात सुनो, चेन कई जगह इस्तेमाल होती है बेटा। बैंक की चेन में दो चीजें होती है, ये चुल्ला जिसे नॉब कहते हैं और ये जो लंबी सी चेन है इसे जिप कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिप। तो बेटा ये चुल्ला क्या हो गया? नॉब, अरे चुल्ला और चेन, ये सिस्टम पक्का? चलो बेटा, दोनों मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं, बैग को बंद करना और बैग को ओपन करना, पक्का? चलो थोड़ा है। अगला सर आपने कहा दोनों भाई दोनों में एक पार्टिकुलर फंक्शन कर रही है, तो एक सिस्टम है। आपने कहा दोनों में एक ही चीज निकाल दो तो सिस्टम का फंक्शन है होगा, बोलेगा? चुल्ला निकाल दो, तो ये लोग अक्सर हम हाथ भी यूज कर लेंगे पर कभी नहीं ना करो। अगर चुल्ला निकाल दो तो बैग कैसे कर पाओगे? अगर चेन निकाल दो तो चुल्ला किधर लगा और करोगे क्या? ये क्या हो गया? एक सिस्टम। पंखा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम मैं अक्सर देता हूं। पंखा जो है 5 चीजों के मिलने से बना, बीच में चक्कर गेंदी, इधर प्लेट, कैपेसिटर ताकि चार्ज स्टोर हो सके, वायर और इलेक्ट्रिसिटी, इन पांचों चीज के मिलने से बना हुआ जो पंखा है इसका नाम है हवा देना, पक्का? इनमें एक ही चीज निकालो, सिस्टम पर बॉल होगा, निकाल दे। कैपेसिटर निकाल दोगे तो चार्ज हुआ खोपड़ी में करोगे क्या स्टोर? अरे हम तो मंगल भूख जाएगा यार। और डायरेक्टली कैपेसिटर का काम नहीं होता। हां चैनल कितनी प्लेट खोपड़ी में लगाएगा क्या? प्लेट हटाओ तो हवा नहीं है, एक प्लेट हटेगा नहीं, आपको प्लेट हटाओ या मत हटाओ, और एक प्लेट भी हटाओ तो फंक्शन प्रभावित होगा, हवा कम आएगी। वायर हटाओगे तो बिजली कैसे दोगे? छू के। और अगर बिजली नहीं दोगे तो सारी पकाएंगी की किस लिए थी? तो ओवरऑल पंखा इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेट मतलब बॉडी में कुछ लगातार क्या बना रहा है? चक्कर। बेटा बॉडी में चक्कर आपका क्या लगाता है? ब्लड। समझना मेरी बात, ब्लड आपका पाइपों के अंदर बहता है क्या? ब्लड खुले आम छुपके सांप की तरह नहीं बहता है ब्लड। आप एक डॉक्टर की सर्जरी में नहीं, तुम्हें क्या पता? अमेरिका में सर्जरी हुई, डॉक्टर इंडियन था, एम्स का बड़ा हुआ था, पैसे डाले तो अमेरिका से बन गया, कर दिया आविष्कार, इतना अच्छा डॉक्टर निकला पूछो नहीं, आविष्कार करने के बाद वापस इंडिया आ गए। कहां पर मुझे उसकी सुविधा इस्तेमाल करनी थी, इंडिया मुझे सुविधा नहीं मिल रही थी बाहर में। उसने क्या किया? एक इंसान का हाथ काटा, समझना, हाथ काटा और ब्लड एक बूंद नहीं गिरा। पूछो क्यों? क्योंकि उसने ब्लड का एक भी पाइप कटने नहीं दिया। कितनी सटीक ऑपरेशन किया कि ब्लड का एक भी पाइप नहीं कटा, और पाइप सारे के सारे क्या रहे? जो है तो ब्लड निकले नहीं, तो ब्लड हमारे किसके अंदर बह रहा? पाइपों के अंदर। अब बेटा इसका मतलब ब्लड का पाइप अर्थात ब्लड
बताओ क्या ब्लड लगातार बढ़ेगा? नहीं। अगर दिल तुम्हारा रुक जाए तो मेरा मतलब ब्लड थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। दिल लगातार क्या नहीं होती है पंपिंग। अच्छा, तो तीसरी चीज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? हार्ट। हार्ट बोलने से बात नहीं आती है। व्हाट द वेसल किलर ये बताओ, तीनों मिलकर एक सिस्टम बना रही है, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड को चारों तरफ क्या करा रही है? सर्कुलेट। ऑक्सीजन को लंग से लेकर पूरी बॉडी में फैला रही है, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग को दे रही है। बोलो तीनों में एक चीज हटा दो, सिस्टम डिस्टर्ब हटाओ दो। ब्लड के पाइप हटाओगे तो बेटा ब्लड बॉडी में फैलेगा, वापस लौटने के चांसेस क्या होंगे? कम। ऐसे क्या है, भक्त से हटने वाला हाथ देख लिया, भक्त से हटने पंप किया, घर से बैठ गया पाइपों के अंदर, सट से वापस। बोलो अगर पाइप ना होते पट से मारता फिर तुम काम उल्टा रखो, फिर वापस बुला अरे नीचे उठे भाई साहब की को है की रहा है पक्का। अच्छा, जब गिरे हटा दोगे तो गिरे हटा दो, जब ब्लडे हटा दोगे तो ब्लड का हवा पंप करेगा क्या? बोलो यार, तो तीनों मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि वो चीजों को इधर उधर क्या करा रहे हैं? सर्कुलेट। दैट्स व्हाई नाम पड़ा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड हम लोग पढ़ चुके हैं। बोलो ब्लड के वेसल हम लोग अभी तुरंत पढ़ेंगे, थोड़ा अगले लेक्चर में डिटेल में आ जाए, और इसके बाद हम लोग का क्या नंबर आ जाएगा? चैप्टर खत्म। ब्लड वेसल हमारी बॉडी में जो ब्लड के पाइप है उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छे से सुनना मेरी बात। पहले का नाम है आर्टरी, दूसरे का नाम है वेन, तीसरे का नाम है कैपिलरी। बेटा हमें पता है कि आप लोगों को पता है कि ब्लड के 3 पाइप हैं, लेकिन पूरा सुनने की आदत डालो। पूछो क्यों? मैं कहता हूँ ना बीच के कॉन्सेप्ट वहां पर भी है, आपको पता नहीं चलेगा। एक बार पूरा सुनने की आदत डालो। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीटर इसलिए मैं नहीं मार पाता क्योंकि, पूछो क्यों? रिपीटर इसलिए मैं नहीं मार पाता क्योंकि वो एक बार पूरा सुन ही नहीं पाता। उसके बाद रहता है समझ आ जा तो देखिए तो पिछले साल की कर रहे थे, फिर पीछे कैसे हो गए? क्योंकि तुमने सारी बात मन से नहीं सुनी, और कहां पर कॉन्सेप्ट वीक है समझो, वो आप कभी नहीं पकड़ पाओगे। समझ पाए मेरी बात को? हमारी बॉडी में ब्लड के कितने पाइप हैं? 3, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। गुरुजी ये बात आप कैसे पकड़ते हो कि फलाने पाइप आर्टरी का है, फलाने पाइप वेन का है, फलाने पाइप कैपिलरी का है? सबसे पहला पकड़ने का तरीका इधर देखना, ये बताओ बेटा किसका नाम पड़ा? आर्टरी या वेन? इसको बताओ नाम किसका पड़ा? आर्टरी या वेन? हां आर्टरी। अच्छा एक बात बताओ, पूछो। एक दबंग टाइप का आदमी है, हैं? एक दबंग टाइप का आदमी है, एक बिल्कुल राजा भैया टाइप का, राजा भैया या हां और शरीफ आदमी, हां या मान लो अब दूसरा एक बताओ तो ब्रांड टाइप का आइटम है, इस टाइप का आदमी आएगा सामने है, सुनो ऐसा बेटा, अब उसके घर के सामने देखना ये तो बेटा राजा भैया कैसे लोग अगर ऐसे बोल देंगे बेटा, तो बेटा सुनते ही कह देता हूँ, कहीं तो मैं धरती पर नहीं, मैं किसी को क्या पूछते कौन उसके सर, मैं किसी को जानता ही नहीं। आज ही आकाश के लिए सर, पूरी आकाश के लिए पूरा मेमोरी डिलीट है, आज से एक नया जीवन है सर। बड़ा आदमी बोलेगा दिल से सारी चीजें बाहर। हाँ बोलो यार, मैं अगर कोई बड़ा आदमी कुछ बोलेगा, बड़ा समझता हो ना, अगला बगला टाइप का आइडिया होगा तो मैं उससे ऐसे कह दोगे नहीं जाओ क्या कर लो, अबे जीवन का इतना बड़ा मजाक कौन करता है? अब लेकिन अगर कोई उनको बोलेंगे आदमी, मान लो उनके छोटे भाई आते उनके आगे से बोले आपसे बहन को मैं देखना नहीं, एक तो चॉकलेट दो और चॉकलेट दीदी को खिलाओ। समझ में आया? वो एक तरीके से मेरा सोर्स बन जाएगा, सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी। रोटी के सेंटर को पाना है तो रोटी को टुकड़ों में तोड़ दीजिए, सेंटर अपने आप आपका होगा। अरे तेरी बात ही समझ रहा है बात, don't attack वो सेंटर, attack on very you will get the center, सेंटर भी है लोग ना, बेटा बहुत गहरा है, समझने वाले समझ रहे हैं, वो तो करियर बन जाएगा।
इधर सुनना है मेरी बात। दिल से ब्लड को बाहर निकालेगा, उसका बड़ा नाम दिल से बाहर, तो बेटा उसका नाम होगा आर्टरी। कोई भी पार्ट, ब्लड का कोई भी पार्ट जो ब्लड को दिल के अंदर लाएगा वो आपका छोटा वाला नाम किसका है? वेन। अरे बाहर आदमी एक बार हनन देगा, वो हम तो पहचानते नहीं आगे दिल से बाहर कहाँ दिला नहीं हमारे पास, कहाँ दिला बताइए? आज बोलो तो बेटा बाहर क्या करेगा? दिल से बाहर, बस खत्म। आर्टरी ब्लड को दिल से बाहर निकालेगी, वेन ब्लड को दिल के अंदर आएगा। एकदम क्लियर है? अच्छा, एक आर्टरी है जो ब्रेन से ब्लड को वापस दिल में डाले, आर्टरी अब सही है। और हार्ट से ब्रेन को ले जाएगी, दिल से बाहर ब्लड जो निकाले दिल में जो लगवा दे। अच्छा बेटा अभी 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 मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ को, मेरे हाथ को। हेलो माइक टेस्टिंग देखो कैसे। मान लो ये मेरे हाथ की सेल दिख रही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट करना है, कल करवा दे। इधर हम क्या इधर 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 मान लो मेरे हाथ की सेल, इसको ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। ग्लूकोज चाहिए या नहीं चाहिए? सर हर वो चीज चाहिए जो आप खाते हो, और हर वो चीजें निकालेगी जो आप निकालते हो। इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ पर हमारा हार्ट, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, पक्का? इधर देखो
जब यहाँ टकराया होगा तो रुका भी तो होगा, लहर यहाँ टकराई होगी, अब लौट क्या होगी, स्पीड स्लो हो जाएगी, फास्ट स्लो तो आएगा, डायरेक्ट वेग के पास नहीं गया, प्रेशर इतना नहीं है, पहले जाएगा वापस किसके पास, हार्ट के पास। बताओ ये वाली पाइप वेग होगी आर्टरी, बताओ आर्टरी में ब्लड ऑक्सीजन वाला वगैरह ऑक्सीजन, वेग में बिना नहीं डीऑक्सीजनेट, चुप रहो, ऑक्सी हो चाहे डीऑक्सी हो, दोनों में ऑक्सीजन है, दोनों में CO2 है। तो बताओ आर्टरी और वेन किसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा? अरे यार बात सुनो पहले, आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड तो पूरी बॉडी में फैला रही है, ऑक्सीजन दे दी, और वेन वापस कार्बन डाइऑक्साइड ले आई। बेटा इधर देखो, इधर आर्टरी में ब्लड ऑक्सीजनेटेड, वेन में कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। कुछ एक्सेप्शन है, एक वो मैं अभी बताऊंगा। अगर एग्जाम में पूछ ले बेस्ट डेफिनेशन ऑफ आर्टरी, या आर्टरी इज बेस्ट डिफाइंड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट डिफाइंड है? बेस्ट डिफाइंड है इसका मतलब होता है कि इससे बेस्ट मतलब इसका कोई अपवाद ही नहीं, इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। तो बेटा एक्सेप्शन से एक बात तो नहीं है कि आर्टरी ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाए और वेन हार्ट में ब्लड को लाए, इसका कोई अपवाद नहीं। और यही कहलाएगी बेस्ट डेफिनेशन। सीबीएसई ने 3 बार से सवाल पूछा, एक बार आर्टरी बेस्ट डिफाइंड, 2 बार आर्टरी बेस्ट डिफाइंड, एक बार वेन बेस्ट डिफाइंड। ऑक्सी डीऑक्सी का अपवाद है नहीं आएगा, और लॉजिकली समझ जाओगे क्यों। पहले बताओ, हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाएगा, वापस लाएगा, तब क्लियर है? देख के बताओ भाई, आर्टरी में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अरे रटाओ सीधे रटाते मतलब वो पूरी आ गया मां, हां मनाओ क्या माना, क्या ऑक्सी और डीऑक्सी में CO2 किस पे जाता है? डीऑक्सी पक्का? यस सर। अगर इसमें CO2 जाता वेन में मतलब जो ब्लड होगा वो आपका, उसमें एसिडिटी क्या होगी, और एसिडिटी ज्यादा, लो पूरा डीऑक्सी मतलब CO2 ज्यादा, CO2 ध्यान रखना ना, CO2 ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा मतलब pH कम। आओ बेटा आर्टरी के साथ चले, ऑक्सी ध्यान रखना, ऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 कम, CO2 का मतलब एसिडिटी कम, एसिडिटी का मतलब pH, और क्लियर है सारी बातें, पक्का? चाहे जिसका हो, चाहे जिसका है, फिश का हो, एम्फीबियन का हो, रेप्टाइल का हो, बर्ड का हो, मैमल का हो, आपको पढ़ाया गया था कि वर्टिब्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 5, फिश, एम्फीबियन, बोलो ना, टाइल, बर्ड और मैमल। या हर्ट किसी का भी हो, मसल का ही बना होगा, तो तुम हर्ट की फीलिंग देते हैं। मांस जानते हो, मांस? यस सर। अरे रुक, ये भी कर रही हो, ठीक बात, इधर बैठे रुको ना, नहीं भाई गलत बात, इधर हमने कहा मांस जानते हो, मांस आकर नहीं हो आपके पास नहीं, हाँ बेटा जो मांस होता है ना, मांस ऐसे जाओ दुकान से मांस खरीद लो इतना, ठीक, उसको बिल्कुल समझो गुब्बारा, अरे 10 पल्ली गुब्बारा कितना, हैप्पी बर्थडे वाला मेन गुब्बारा, अरे एक होते छोड़ भैया, अरे होते बीच में सेंटर में बड़ा वाला लगता है ना, 10 पल्ली का 10 का कितने के 3 रुपए का, समझ गए? हाँ कितने रुपए का? 30 बस तो पढ़ लिया, बट वही होता है। देखो कि बड़ा वाला गुब्बारा होता है, उस गुब्बारा रबर का बना होता है क्या? समझ लो मसल्स का बना है, किसका? मसल्स का। 10 पल्ली वाला गुब्बारा लगाओ, फुलाना चालू, जब फूल के वो खोखला स्ट्रक्चर बने, वही है खत्म। बट एक्चुअली में क्या है, मसल्स का बना हुआ है गुब्बारा, क्या है? मसल्स का बना हुआ गुब्बारा। और सचमुच में क्या हुआ में दिखाई है, तुम भी क्या याद करोगे? ये मान लो तुम्हारे पेट का पानी है, सुनते जाना भैया, सुनते जाना कितना हो जाएंगे, यही मसल्स का पाइप बीच में फूल गया, और यही फूला हुआ पोर्शन कहलाता है हार्ट। तो मैं कह सकता हूं हार्ट क्या है? मॉडिफाइड ब्लड वेसल।
क्या इतनी बात एकदम क्लियर है? ये यही प्लेट का पाइप है और प्लेट का पाइप क्या हुआ? फूल गया। ये फूला हुआ पोर्शन क्या कहलाता है? इतनी बात एकदम क्लियर है? इसको छाप लिया? छाप लिया पूरा? ऐसे ही छापना प्लीज। ये बताओ आदमी में ऑक्सी रट्टा मार लिया होता है यार, में चारों तरफ प्लेट देने जा रहा है। बोलो यस सर। क्या यस सर? यस सर। हो गया, जल्दी लो। समझ आ गया भैया? मिलो उठो उठो, ऑफिस आओ, ऑफिस आओ। तुमसे नहीं बोले भाई तो अब ठीक है, बैठ गया बस यार। तो अपना फोकस करो ना। और वो यही भैया है तो वो आपके को फिर भगर भगर लिखना चाहिए। लॉजिकली लिख रही हो ना? कई लोग तो भाई बोर्ड को इस लेवल पे कॉपी करते हैं ना, अगर फाइबर में यहाँ हमें बनाया है तो यही इसी के ऊपर वो भी एरर ले जाएंगे। जल्दी ड्रॉ कीजिएगा और एक बार शुरू से यहाँ तक रीड करना, क्योंकि इसके बाद सर्कुलेटरी पाथवे चालू हो जाए। पूरा मन से रीड कर लो।
आगे करते हैं। 5 टोटल कितने प्रकार के? 3। आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ये बताओ आर्टरी, वेन, कैपिलरी में अगर ब्लड से कुछ भी निकालना, ब्लड से ब्लड में कुछ भी डालना, अच्छा खून को दिल से बाहर ले जाए, दिल के अंदर लाए, ये बताओ आर्टरी में ऑक्सी या डीऑक्सी? मतलब CO2 कम ज्यादा? CO2 का नीचे देख के बोल रहे हो? हाँ? अच्छा CO2 कम मतलब एसिडिटी, मतलब pH। अच्छा डीऑक्सी में CO2 ज्यादा, एसिडिटी, pH पक्का? बोलना। हाँ इधर आओ। अब ये देखो बेटा, अगर मैं ह्यूमन हाइट की बात करूं, इधर देखना, ह्यूमन हाइट की बात करूं तो ह्यूमन हाइट में टोटल 4 कपड़े अच्छे समझना। इंटर हम लोग पास करते हैं 12वीं। 12वीं को इंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 12वीं आपकी स्कूल और आपके लिए कोचिंग, स्कूल वैसा होना चाहिए था कॉलेज, स्कूल और कॉलेज लाइफ के बीच में कौन सा क्लास आता है? इंटर। इंटर का मतलब होता है बीच। जैसे लड़कियों के जस्ट पीछे वाली रोज होती है वो इंटर कहलाती है, बीच वाली। एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन। लड़के ट्रांस, लड़कियां महापुरुष। समझ पाए हमारी बात? महापुरुष जेंडर से डिसाइड नहीं होता है। इधर आओ। इंटर मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में, पक्का? अच्छा बेटा इधर देखते रहना, कुछ शब्द है जो आपको क्लियर करने। इंटर जैसे दो सेल्स के बीच का स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। दो सेल्स के बीच में मौजूद फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड, पक्का? अच्छा बेटा इंटर मतलब हम सीख गए। अब इधर देखो बेटा, कहीं पर भी इधर देखना, अच्छे से मेरी बात सुनना, कहीं पर भी सेप्टा वर्ड इस्तेमाल हो जाए, सेप्टा का मतलब होता है दीवार। किसी भी दीवार को हम लोग क्या कह सकते हैं? सेप्टा, पक्का? अच्छा बेटा ऊपर वाले जो चैम्बर हैं ये छोटे होते हैं साइज, इसको बोलते हैं हम एट्रिया। क्या बोलते हैं? एट्रिया। बेटा याद रखना, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। जब हम किसी इंसान का हार्ट पढ़ते हैं, अच्छा मुझे देख रहा हूं पीछे हो गया, बराबर हो गया इधर, तो आपको इंडिया में सही होगा। मेरा ये राइट, मेरा ये राइट है, पक्का? मेरा ये राइट है और मेरा ये क्या हुआ? आपका राइट किधर? इधर। लेकिन आप जिस इंसान का हर्ट पढ़ रहे हैं, आप मेरा हर्ट पढ़ रहे हो ना, मैं आपके सामने फैला हूं, ठीक है? तो बेटा मेरा ये राइट होगा और ये मेरा क्या होगा? लेफ्ट। तो बेटा हर्ट का राइट लेफ्ट कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि आप अपना हर्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने सामने एक व्यक्ति का हर्ट पढ़ रहे हो। हमारी बात। तो बेटा जो आपका राइट आएगा वो सामने वाले का क्या आएगा? जो आपका लेफ्ट आएगा सामने वाले का राइट, पक्का? यस सर। बेटा काम करना, टेंशन है ना, पेपर में आए राइट लेफ्ट का कंफ्यूजन हो, पेपर आप लेने जा। अरे और क्या? तो बेटा ये हो जाएगा राइट एट्रिया, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रिया, पक्का? बेटा नीचे वाले कमरों को बोलते हैं वेंट्रिकल, तो ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इंटर मतलब क्या होता है? बीच में। सेप्टा मतलब दीवार। दो एट्रिया के बीच की दीवार इंटर नाम में आएगा नहीं आएगा? आएगा। इंटर एट्रिया के बीच में तो बोल दिया एट्रियल। ये बेटा अब प्रोफेसर एट्रिया में एट्रियल क्यों बोला? ऊपर देखो, मान लो हमको कोई बोले साहिल और हमको कोई बोले साहिलवा, बोलो यही तो आना, एक आदमी का नाम ले रहे हो, तो चाहे एट्रिया बोलो चाहे एट्रियल बोलो, दो एट्रिया के बीच की दीवार, दीवार को क्या बोल दिया? सेप्टा। तो नाम पड़ गया मेरे लाल, इंटर एट्रियल सेप्टा। अब एक नाम तो हम बता दिए, अब एक नाम आप बताओगे। पक्का? वो वेंट्रिकल के बीच की दीवार है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। इधर देखना, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की दीवार, रुको 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 रुको, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की दीवार, ये कह रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रियो वेंट्रिकुलर, हम कह रहे हैं एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टा कह दो भाई, क्या दिक्कत है ना? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अच्छा बेटा देख के बताओ, एट्रियल और वेंट्रिकुलर कौन सेप्टा चौड़ा? और एट्रियल और सेप्टा क्या होता है? पतला।
दिख रहा है ना साफ साफ? अच्छा इधर देखो, तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ठीक, और इसके ब्रैकेट में क्या लिख दे रहा हूँ ठीक। बेटा समाज में अच्छे लोग ज्यादा है कि गंदे? गंदे लोग ज्यादा है? और अच्छाइयों से बढ़ा कि बुराइयों से? पक्का? मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो पढ़ते ना बहुत बार पढ़ते हो सब, क्या हो चुका सिलेक्शन। अब बाद में इंटरनेशनल न्यूज पढ़ो, अब तुम ये पढ़ते हो कि दोस्त को गांव से काट दिया, ये कोई न्यूज होती है क्या? अब इधर देखो समाज में गंदे लोग ज्यादा, राइट हैंड वाले ज्यादा, तो गंदा वाला खून किधर बहाओ? राइट साइड। अगर ये बात तुमने मन में रखी, फिर कह रहा हूं पूरी बायोलॉजी कंसेप्चुअल, कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ सोचना है। राइट साइड ठीक है, आओ इधर राइट साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून रखो, और लेफ्ट साइड ऑक्सीजन ज्यादा वाला खून रखो। ये बताओ ऑक्सी डी और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर होगा? बस इधर खेल खत्म। डी ऑक्सीजनेटेड मतलब नीला खून, और ऑक्सीजनेटेड मतलब कैसा खून हो गया? एकदम क्लियर है? राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल क्लियर, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रिया साइज में छोटे, वेंट्रिकल साइज में बड़े। अच्छा राइट साइड कितना खून है? अच्छा, और लेफ्ट साइड अच्छा, की बात एकदम क्लियर। अब बेटा मुझे एक चीज क्लियर करते हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है वॉल, क्या शब्द है? वॉल। इंग्लिश भाषा का शब्द है, बायो का वर्ड नहीं। इंग्लिश में वॉल का मतलब होता है कोई भी ऐसा दरवाजा जो एक दिशा में खुलता हो, कोई भी ऐसी चीज जो एक दिशा में खुलती हो, उसे हम बोलते हैं वॉल। देखो मैं दरवाजे को इधर खोलूंगा नहीं खुलता, अरे लेकिन इधर खोलूंगा तो खुल जाएगा। तो ये एक दिशा में खुल रहा है, दोनों दिशा में, ऐसे दरवाजों को वॉल वाले दरवाजे कहते हैं। वॉल मतलब कुछ चीजों को एक दिशा में भेजे। क्या इसकी बात क्लियर है? इधर देखो बेटा, अरे पास हो, कभी साइकिल चला? साइकिल कई बार साइकिल में सुबह हवा भराओ, शाम को मिले होता था ना ऐसा? साहब वॉल को कट गया है, 1 रुपया का चेंज होगा, देखा है? इधर मान लो ये है तुम्हारे साइकिल का टायर, क्या है भैया? टायर। और ये है छुच्ची। अच्छा ठीक है, ये क्या भैया? छुच्ची। पीतल की होती थी, देखते थे, यही देखो बेटा, इधर यहाँ पर होता था छेद, ठीक, इधर ये नीचे से बंद रहती है ना, और यहाँ पर भैया हम लोग पंप लगाते, पंप लगाते। अच्छा और कहीं गड़बड़ाया पंप तो मामला बोलो। अब समझो मेरी बात बेटा, इधर सुनो, इधर कभी हुआ ऐसा? और बेटा यहाँ पर एक रबर का पाइप लगाओ। हाँ अच्छा, इधर देखो, रबर खींचता है नहीं खींचता? खींचता है। वो ऐसी चीज बोलो, हम खींचता मैं खींच डालो। अब बेटा इधर देखो, आपने हवा खींची, बहुत से मार ठीक, अब हवा तेजी से आएगी पाइप खोलते हुए यहाँ, हवा जैसे ही आई इस छेद को दूर कर दे, इस छेद से क्या होगी? वो रबर के रबर में टकराएगी और रबर को धक्का देगी। जब रबर को धक्का देगी तो रबर जाएगा खुल और हवा आ जाएगी अंदर। अब वापस रबर को फ्लेक्सिबल है, वापस आ जाएगी। नहीं समझे तो झूठ बोल रहे हो, बस क्यों करो? नहीं करो, हाँ क्यों करो? तुमने वहां से बंद किया, हवा अंदर से घुसी इधर। अब बेटा यहाँ तो हवा आ गई, अब हवा को निकलने का रास्ता चाहिए, तो हवा ने क्या किया? इस छेद पर लगे हुए रबर पर लगाया क्या? प्रेशर। रबर जब पूरा हटा, बोलो, और नेगेटिविटी हवा चली गई इधर, और अब रबर वापस पलट से एकदम क्लियर है? हवा को क्या ये वापस जाने दे रहा है? इसलिए इस रबर के टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? जिस दिन बेटा तुम ये समझ जाओगे कि बायोलॉजी में 90% शब्द अंग्रेजी भाषा के, वॉल में अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कोई भी ऐसी चीज जो चीजों को एक दिशा में भेजे वो क्या कहलाएगी? वॉल। इस रबर के टुकड़े को मैं क्या कह दिया? वॉल। एकदम क्लियर है? तुम बोल रहा समझ गए? अब दिक्कत क्या होगी? कई बार ये रबर का टुकड़ा कट जाता है, तो होता क्या था? हवा भराते थे, लेकिन शाम तक धीरे धीरे होते हुए हवा क्या हो जाती थी? बाहर। क्लियर
क्लियर है कॉन्सेप्ट? आज समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ सूची? बोलो भाई। तो कोई भी ऐसी चीज जो चीजों को एक दिशा में भेजे वो क्या कहलाएगी? इधर बेटा कस्ब एक अंग्रेजी का शब्द है, कस्ब। कस्ब का मतलब होता है प्याली। प्याली समझते हो ना? इसमें चाय जाके सोचने में मजा आता है। अरे प्याली हमने अमीरों के घर में देखा है, अमीर टाइप के लोग नहीं होते। तो इधर देखो ना, आप कहाँ से अमीर लगने पहले ये बताओ, हवाई चप्पल में बहाने आते हैं। इधर देखो, इधर देखो। तो बेटा अमीरों के घर में इज्जत से चाय पी, बकायदा नीचे प्याली वाली लगा के धीरे से छोड़िए, फिर एक चम्मच नमकीन खाइए, फिर धीरे से छोड़िए। बोलो अमीर नमकीन वाले लोग बड़े बड़े खाते नहीं आएंगे। इधर कस्ब मतलब क्या होता है? प्याली। आज हो गया भाई राइट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच चलो पंजा लगाते हैं। और पंजा ताकत दबाओ, देखो कौन अपने लेफ्ट वाली चुप है। वैसे दो चार की लेफ्टिस्ट हाँ इधर बताओ कौन वाला जीतेगा? राइट या लेफ्ट? पक्का? यस सर। इधर सुनो, राइट साइड आपके बॉल की संख्या ज्यादा होती है, वो लड़ जीत लेता है, ज्यादा संख्या में बॉल ले लेता। राइट साइड यहाँ पर 3 दरवाजे होते हैं, गिनो 1 2 और 3। लेफ्ट साइड 2 दरवाजे होते हैं, 1 और 2। पक्का? राइट वाला जीत जाता है लड़के। तो बेटा 3 दरवाजे किधर? राइट साइड, 2 दरवाजे किधर? लेफ्ट। ये बिल्कुल प्याली के शेप के होते हैं। तो नाम में बताओ क्या होगा? ट्राई या बाई? ट्राई। ट्राई कस्ब मतलब प्याली, ट्राई कस्बे बॉल। चलो बॉल को बोलो ये ब्लड को एक दिशा में भेजेगा। बात तो समझ में आएगा क्या होगा? अभी सुनो, हमेशा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाए, वेंट्रिकल से ब्लड कभी एट्रिया में नहीं जाएगा। बात सुनो फिर क्या रहा, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, एट्रिया से ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड एट्रिया में नहीं जाएगा। वो क्यों? वो अभी बता रहे हैं। ये बताओ इधर वाले को ट्राई कस्ब तो इधर वाले को पक्का? यस सर। दोनों में अगर लड़ाई हो राइट और लेफ्ट में कौन मरेगा? राइट मर जाएगा। मजबूत है यार। दोनों लेफ्ट मरेगा कि राइट? किसकी मृत्यु हो जाएगी? इसीलिए इसका नाम दूसरा मृत्यु बॉल। मित्र बॉल। कौन सा बॉल? मित्र। एकदम क्लियर है भैया? तो जी वो सबको पकड़नी चाहिए। पहले आपको एक चीज बताइए कि हमेशा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में ही क्यों जाता है, ब्लड के वेंट्रिकल से एट्रिया में क्यों नहीं जाता? क्वेश्चन पक्का? सिखाएं? कभी छोटे थे बेटा? बिटिया छोटी थी कभी? बेटा छोटी थी। जब हम छोटे थे तो मम्मी तो छोटे थे तो मम्मी क्या करती थी? आटे की चिड़िया बनाती थी और हर कभी खींच के चोचा निकाल देती थी। अरे इसको खाते थे मन से बैठे, याद है? तो बेटा कुछ नहीं, हर पूरा किसका बना हुआ है? मसल का। हमने क्या किया? इन्हीं मसल की दीवारों से क्या निकाल दिया? चोचा। खींच लो, क्या निकाल दिया? चोचा। चोचा। इधर से भी हमने मसल की दीवार से खींच के क्या निकाल दिया? चोचा। 20 चोचा वो है कैपिलरी मसल। कौन सी मसल? कैपिलरी मसल। कहानी सुनते जाना, कैपिलरी मसल एनसीईआरटी ने इसको अपने डायग्राम में बताया। और एक बार बहुत प्यारा सवाल पूछा है, क्वेश्चन बताओ मतलब बहुत जल्दी आना चाहिए। जवाब सब दे लेंगे तो जल्दी देगा। अगर हम बंदूक की गोली तो 2 मार। कहां बेटा पेशाब करने गए? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी। हां मिलने गए? इधर राइट साइड CO2 ज्यादा है का? राइट साइड CO2 ज्यादा है मतलब एसिडिटी मतलब pH लेफ्ट साइड सब कुछ गलत तो मान रहा है ना बेटा? इधर देखना अच्छे समझना। कॉर्ड मतलब होता है कॉर्ड मतलब रस्सी। कहीं पर भी कॉर्ड शब्द आ जाए इसको क्या बोलते हैं? रस्सी। समझना, अच्छे सुनना मेरी बात, अच्छे सुनना, बहुत मुद्दे वाली बात होने वाली। इन पेपलेरी मसल से सामने देखते हैं भाई, सामने इन पेपलेरी मसल से कुछ धागे निकले होते हैं और ये धागे आपके सीधे जुड़े होते हैं इन दरवाजों से। समझना, नीचे की तरफ से कि ऊपर? नीचे। ये
सीधे किससे जुड़े होते हैं? इन दरवाजों से। अब देखो खेल दिखाते हैं, ऊपर आ जाओ ना। लेट अस सपोज ये कमरा वेंटिलेटर है, चाहे तुम देखो राइट वाला मान लो, चाहे लेफ्ट वाला। ये कमरा क्या है? वेंटिलेटर। कौन वाला मानो? राइट है, राइट तो राइट मानो पाओ, क्योंकि CO2 इसमें क्या होती है? ज्यादा। तो भाई इधर अरे चाहे ब्लड एट्रिया से किसमें जाता है? वेंटिलेटर। मैं ये सिखा रहा हूं कि वेंटिलेटर से ब्लड एट्रिया में क्यों नहीं जाता। इस कमरे को आप मान लो वेंटिलेटर, तो आज मान चाहे राइट मानिया चाहे लेफ्ट। अब इधर देखो बेटा, ये इधर ये क्या क्या गजब की बात हो गई। ये क्या है? दरवाजा। और और अच्छा और अच्छा ये वाली दीवार देख रहे हो? उधर उधर देखो, वाली दीवार देख रहे हो? इस दीवार से इस दीवार को जोड़ दो। इधर वाला लड़का इधर वालों को नहीं देख पाएगा, इधर वाला लड़का इधर वाला। अरे बीच में मोटी सी क्या है? दीवार। ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। बीच में दीवार खींचो। इंटर मतलब बीच में दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। अच्छा तुम लोग बेटा किसको राइट मानोगे? राइट। हां और तुम लोग बेटा आओ आओ हमारे साथ। ये जो मेरा वाला ऑफिस है, ये ऑफिस है क्या? एट्रिया। राइट वेंट्रिकल राइट एट्रिया। अरे राइट दिखूंगा नहीं मैं। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड। उधर वाला दरवाजा देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया के बीच का दरवाजा ट्राइकस्पिड। सुनो तो मुद्दे वाली बात चल रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया के बीच में ट्राइकस्पिड होगा। इधर देखो सारा सिस्टम है बना करके। इधर देखो और इधर देखो, ये बताओ वेंट्रिकल की दीवार है एट्रिया? ये कोई भाग है क्या? भाग सर आपने कहा था वेंट्रिकल की दीवार को खींच लो, तो यही सोचा है कैपिलरी मसल करने ढेर सारे धागे लिए, और ये धागे ले जाकर वही तो हुआ वहां पर, धागे ले जाकर किसी दीवार पर क्या दिया? चिपका दिया। पक्का? कैपिलरी मसल देखो, वहां पे ढेर सारे धागे आए होंगे, उसमें क्या है? चिपक गया। पक्का? अब हमको मान लो हमें खून, क्या है? ब्लड। अब समझ जाओ क्या हो। बताना वो मुझे सर में कम तो बोला कम सर में कमे। जैसे ही हम एट्रिया से वेंट्रिकल में आए, बताओ धागे ढीले पड़ गए होंगे या नहीं? बहुत पे आया पक्का और आए, और हम दीवार में क्या हुए? टकराए। अरे हम भाई टकराएंगे बीमारी हो गई। कहते हैं इंसानों के दिल के बॉल खराब हो गए, बेटा मशीन नहीं तो खराब हो जाएगी। बॉल खराब होने का मतलब होता है इधर इधर बॉल खराब करने का मतलब होता है कि कई बार कुछ धागे टूट जाए। जिन लोगों का ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है, कुछ लोगों ने कभी बोले बीपी के मरीज, समझ रहे हो ना? बीपी। अब बेटा बीपी का मरीज मतलब समझना, ब्लड इतनी तेज से लगेगा और इतनी तेज से पलट के आएगा, इतना तेज धक्का देगा कि कई बार दूसरा धागे टूट जाता है। अगर दूसरा धागे टूट गए तो अब जब ब्लड पलट के आएगा, तो मेरा मानना है थोड़ा थोड़ा दरवाजा खुलेगा, जिससे ब्लड थोड़ा बहुत रिस्क उतर जाएगा। रिस्क समझते क्या होगा?
उसे सुनकर बस साउंड आता है मर, क्या है हर से दो साउंड आता है। हाँ वो सबको पता है। लब डब तो सब से साउंड आएगा लब डब टकरा है वापस है जैसे ही साउंड हुआ आवाज क्या आएगी डिजीज का नाम है मर्मर डिजीज। सीबीएसई का क्वेश्चन क्या दिया मर्मर एकदम क्लियर है समझ गए। एट्रिया से पहले वेंट्रिकल में आएगा लेकिन वेंट्रिकल से पलट के एट्रिया में ले जाएगा क्योंकि धागे हो जाएंगे इन धागों का नाम है कॉर्डी कैंडिलेट। क्या लॉजिक क्लियर है वो रट्टा मार रहा है यार। इन धागों का नाम है कॉर्डी कैंडिलेट। क्या इतनी बात सबको क्लियर है भैया बोल भाई लॉजिक क्लियर ऊपर उधर क्या अगर तुम कहते हो उधर एंट्रिया है और ये वेंट्रिकल है तो हम कहेंगे एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा जाइगस में उधर ये फिर बोलोगे क्या धीरा और जाइगस बनाना सबको लॉजिकली क्लियर हो गया अब आएगा पूछो क्या जो दिल है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ठीक है धड़क 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 60 सेकंड में 72 बार मतलब 1 सेकंड भी पूरा नहीं लेना 60 सेकंड में दिल आपका 72 बार धड़केगा। तो ये बताओ बिटिया सुना है सुन रहे हो ना तो जब तुम्हारा जो दिल है वो 72 बार धड़कता है तो मेरा मतलब अगल बगल की चीजों से वो रगड़ तो खा रहा होगा मानते हो नहीं मानते हो इससे दिल में घाव हो सकता है नहीं हो सकता है इसलिए बेटा देखो बेरी मतलब होता है चारों कहीं पर भी बेरी शब्द इस्तेमाल होता है बेरी मतलब होता है चारों ओर कार्डियक मतलब होता है दिल कार्डियक मतलब हार्ट कहीं भी कार्डियो बोला जाए कार्डियो कार्डियक कार्डियक कुछ भी साथ में सही होगा अब आनंद से बोलिए इधर दिल अगला हार्ट के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन पाएगा कितनी मेम्ब्रेन 2 नाम कुछ होता होगा याद नहीं आ रहा अभी आएगा रुक जाओ सब पेरी मतलब क्या होता है चारों तो इन दोनों मेम्ब्रेन को हमने बोला पेरी हार्ट के चारों तो पेरी ये बताओ हमारी मेरी बॉडी पर जो पसीना है वो पसीना किसने बनाया डाउट है अबे हमने बनाया भाई पक्का इधर बेटा किसी के हाथ बड़े हैं साइज जो लंबा चौड़ा होगा उसके हाथ के साइज बड़े हमारे छोटे बहुत छोटे हाँ तुम्हारा ठीक है चलेगा आप जल्दी आओ एक चीज दिखाएं मान लो मेरा हाथ हाइट क्या है इधर देखो अरे और ये क्या है ये मेरी चारों तरफ की मैं वैसे अंदर ढक ये मेरा हाइट है ना और ये हाइट के चारों तरफ की मेम्ब्रेन नाम है पेरिकार्डियम पक्का इधर हाथ देख रहे हैं ना बेटा इधर आओ कल पूरा हो इधर ये क्या कर रहा है इधर माथा की साउंड आ रही नहीं बॉडी टेक्निक के धागे उनको नहीं है इधर आओ हाइट क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट तुम काहे ना दिला मेरे कोई बात नहीं कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मेरा मानना है सर आंख कान और पेरी आंख के हद जो है और पेरी काले की जो दीवार इनके बीच में फ्रिक्शन होगा आधे से करो ज्यादा नहीं अगर तुम 15 मिनट कर गए ना बेटा इसके ऊपर जाएगी क्योंकि क्या लगता है फ्रिक्शन और 1 मिनट में 72 बार कॉन्ट्रैक्शन 72 बार रिलैक्सेशन सोचो बिटिया 72 बार कॉन्ट्रैक्शन 72 बार रिलैक्सेशन मेरा मानना फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा बस मत क्या मेरा है जब संडे को काम करना नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे भाई ऑयल ले लेते थे जगह जगह में डालते थे दरवाजे पर हम लोग ग्रीस लगाते थे बोलो ताकि स्मूथ चले या फ्रिक्शन लगे मंगला 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 बदल बदल बदल
मान लो यह मेरी गाड़ी है। अब देखो तुम्हारे ऐसे करो, अब बेटा तुम्हारे पसीने निकलने का तुम इंतजार कर नहीं सकते। अरे हाथ से पसीना निकलता है ना, कुछ निकलता सही है, ठीक है। ये क्या है? फ्लूइड। गरम गरम पानी लो है इधर। अब है क्योंकि अब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बहुत कम। अरे इधर देखो, अब हर में कोई स्पून दी। अरे ये फ्लूइड किसने पैदा किया होगा? स्वयं इन्होंने। तो बेटा पेरिकार्डियम के बीच में, पेरिकार्डियम के बीच में अर्थात एक फ्लूइड आ जाता है जिसे खुद पैदा किसने किया? पेरिकार्डियम ने। और फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियम फ्लूइड। इसका मतलब जो ऊपर लिखा है वही नीचे। बताओ फ्रिक्शन को कम करेगा या ज्यादा? खत्म नहीं कर सकता। फ्रिक्शन कम हो सकता है, U की वैल्यू कभी फिजिक्स में 0 नहीं होती। तो हमारे यहाँ तो सब कहते हैं वो तुम्हारा फर्क है, अच्छा है। फिर क्या होगा? ये सही क्या करना है? बेटा ये क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा किसको? फ्रिक्शन। क्या कितनी बातें क्यों क्लियर है? बेटा एक बात याद रखना, हमने तुम्हें कहा था एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट के दौरान इतना एक सुनहरा टॉपिक चल रहा है, इतना सुनहरा संगीत बजाते हैं। एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट के दौरान 3 लेयर बनती है, तैयार हो। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। पक्का? यस सर। कुछ अंग बनाएंगे एक्टोडर्म, कुछ अंग बनाएंगे मेसोडर्म, कुछ अंग बनाएंगे एंडोडर्म। बोलो एम से मसल, एम से मसल। हम तो कह देंगे एम से मसल, आप ना पकड़िए एम से मसल, ऐसे भी क्या बोलोगे? इधर बोलो एम से मसल, एम से मसल, एम से मेसोडर्म, एम से मेसोडर्म। बच गया भैया, बैठे हैं भैया। हाँ बगल बगल पहले ऊपर ही पढ़ाते थे, जब पढ़ाना शुरू किए भाई बगल वाली हॉस्टल इतना परेशान करे हमको। तो हमारा बात करने का टोन लो है, पढ़ाने का टोन अलग ही टोन में रहते हैं। इतना कि भाई मतलब हम वहां से बोले कुछ, जैसे हम कुछ बोल रहे समझ आया, उधर जा नहीं भाई, उधर ऐसा हुआ तो उस टॉपिक को पढ़ना में डुबाना पड़ा है। और कोई बढ़ के आज क्लास को हुआ क्या, मतलब लेक्चर चल रहा है, ये कैसे हो सकता है? जब अच्छा आपको क्लियर हो गया, फिर बहुत देर डाउट समझ आया उधरी, अभी एक बार और फिर हम पढ़ाई पढ़ता भाई। अंत में एक लड़का पढ़ा हुआ है, सर बगल में साउंड आ रहा है, जिस सेम टॉपिक हम पढ़ाते हैं। हाँ ऐसा होता है ना, बदलो है क्या? क्या वेंटिलेटर की मसल को खींच दिया गया है, लग गई मसल आगे बॉडी बंद मतलब टाइट, खुला मतलब पक्का। यस सर। हम सिखा दिए? यस सर। एक चीज और सिखाएं? यस सर। हर किसका बना हुआ है? किसी भी वर्टिब्रेट का, फिश हो, एम्फीबियन हो, रिप्टाइल हो, बर्ड हो, मैमल हो, सबका है किसका बना है? और मसल किससे बनी? हर किसका बना है? और ना यस सर। तुम्हारी क्लियर है भैया? यस सर। एक मिनट समय बताओ तब हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करें। कौन मतलब हाँ अभी है समय। क्या कितनी बातें सबको क्लियर हो गई है? छापना है आपको? छापिए बेटा। बात है पहले तो लॉजिक पूरा क्लियर, हमें पहले चलो हम नहीं जीते पहले मैं आंसर दो। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राई या माइट? लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल नहीं, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। भाई तस्वीर को मित्रों वर्टी कर देगा, ये धागे बॉडी टेंडी कर रखे हैं क्या? हाँ एक क्वेश्चन पूछे पक्का? पहले बहुत लेक्चर एकदम किए। तो कहते हैं तुम्हारे बात हमारी सुन लो, सिखा तो हमने
बाइस्पिड और बाइस्पिड बॉल के ओपन होने की वजह और बंद होने की वजह एक क्या बॉडी फिट नहीं है? यस सर, वाले हाथ ऊपर। गलत, बिल्कुल गलत ना। आपके पास कोई दोस्तों पता है? हिंदू लोग इधर मेरी बात सुनो। अच्छा सवाल बेटा, सुनो मेरी बात। जब हम पैदा हुए थे तो हमको भी नहीं पता, किसी ने हमको सिखाया होगा या तो पहले सीखा होगा। तो जब कोई सवाल ना बता पाए तो बनाओ किसी बात का। आज के बाद कोई पूछेगा तो हम बता लेंगे ना। आओ आओ इधर ये बेटा, अब कभी देख बोलने तो कभी बुरा नहीं मानो। अगर तो ये बुरा मान करती नहीं है। इधर ये मान चाहिए, अरे तुम्हारे चाहिए इधर इनको कहे इधर ऐसे किसी कोई किसी कहेंगी हमारी सब अब से कंफ्यूज किसी बात हो रही। इधर आओ इधर देखो। जब हाथ सुनवा बात देख, हम क्या है पलट नहीं पक्का पक्का बेटा। कहाँ नहीं पता यहाँ पर घर से बना हुआ बाइकों से आना होगा। इतना पेशेंट यहाँ जनरेट हो गया। न्यूटन भूल गए क्या? एमजी किधर लगता है? पीछे लेटा हुआ है ना। एमजी तो अजीब होगा। अरे एटीएम में बेड भर गया और धक्का लगाया और चला जिसमें बैटरी में। अरे दरवाजा खुला किस वजह से? बैटरी नहीं समझे। हम दोबारा बनाएंगे तेरा मन मेरी लाइफ तेरा क्लास तेरा माइक तेरा मार्कर। हम दरबार में जाएंगे जब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हारे मन में क्या बात समझ गया? समझ तो पिछले साल ही अंदर ब्लड जम रहा है, खूब ब्लड हो गया है, धक्का लग रहा है, खुल गया दरवाजा। एट्रिया के अंदर जो ब्लड का इतना प्रेशर था उसी वजह से क्या हुआ? दरवाजा खुल गया। पक्का? दरवाजा खुलने की वजह ब्लड प्रेशर हो एट्रिया। पक्का? ब्लड टकराया, टकरा के वापस गया और वापस जाने के बाद फिर टकराया, दरवाजा बंद। तो बंद होने की वजह भी ब्लड का नहीं है। सुन भाई, बस बहुत सॉलिड सवाल है। फिर जाएगा मेरे सवाल मतलब तो कुछ भी मत छोड़ बेटा। तुमको पता है पहले तो जैसे तुम लोग हंसते हो हंसा करो। एक बात याद रखो, तुम्हारी सफलता ठीक है तुम्हारी नीड से डिसाइड नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूँ, नीड निकाल लोगे तो बहुत बड़े नेता नहीं बनते। 16,000 तुम्हारे जैसे और डॉक्टर बनते। जिस दिन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगे हटा के चला जाए तो लगेगा हम एमबीबीएस किए किसी गाली खाने के लिए थे। फिर तुम कहोगे यूपीएससी की तैयारी। जब तुम डीएम बन जाओगे तो एक सीएम साहब फोन करके तुम्हें गाली दे तो कहोगे हम डीएम क्यों बने, हम सीएम बने। जब तुम सीएम बन जाओगे तो तुम कहोगे एक दिन प्रधानमंत्री फोन पर गाली देंगे काम नहीं करता सही से। तो कहोगे हम पीएम बने। फिर पीएम गाली खाएगा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति ठीक है। अब तुम राष्ट्रपति भी बन गए तो बेटा देश में सबसे बड़ा संविधान है और संविधान तो बन नहीं सकते। तो सफलता और असफलता एग्जाम से डिसाइड नहीं होती। सफलता और असफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि जब भी हर घंटे हम सफल होते हैं और हर घंटे हम असफल होते हैं, बात मत भूल समझना हमारी बात। और कह रहे तुम देश के राष्ट्रपति भी बन गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़ी हो जो विश्व की सबसे ताकतवर शक्ति और अमेरिका के भी राष्ट्रपति बन गए तो भगवान थोड़ी हो। भाई भगवान बनने का कोई कंपटीशन है, समझ रहे हो ये हमारी बात। तो बेटा कभी भी डिप्रेस मत हो। सच बता आज के समय में मौजूदा समय में बच्चा जितना खुश रहोगे उतना जल्दी नॉलेज गेन करोगे और अल्टीमेटली जो चीज है वो समझो। कोई कहता है नीट 2021 में निकाल लो, अरे संडे को पेपर है, अरे ये है, अरे वो है। प्रेशर मत लो, लोड मत लो, जो होना है वो होगा। अपना बेस्ट दो,
सर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुनिया बहुत कुछ कहेगी, सर प्रेशर आता है, लोग क्या क्या कहते हैं। कहने तो कौन से तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे दामाद करते हैं, ये लॉजिकल बात है। ये दुनिया तो भगवान से भी परेशान, वो तो भगवान को बोल देती पता नहीं क्या कर रहा हूं, नहीं समझ रहे हो बेटा। हम तो इंसान, आपको फर्क सिर्फ और सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए कि व्हेन यू आर वॉचिंग यू इन अ मिरर, जब तुम अपने आप को शीशे में देखो तो खुद से कह सको आई एम डूइंग माय वर्क विद परफेक्शन, विद ऑनेस्टी, दैट्स इट। मैं अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है। और दुनिया क्या सोचती है अगर ये सोचोगे तो याद रखना कि दुनिया तुम्हारी परवाह नहीं करेगी। दुनिया कदर से उन्हीं लोगों की करती है जो अपने काम की कदर करते हैं, समझ रहे हो। और हर किसी को खुश करना चाहते हैं मतलब कि मेरा आसपास सभी खुश रहे, तो गो एंड सेल आइसक्रीम, जाके आइसक्रीम बेचो तो उससे सब खुश रहे। समझ पाए हमारी बात। तो हमारा टारगेट क्या था, 7:20 पे क्लास शुरू हुई। हमारा टारगेट था कि सर जितना पढ़ाएंगे उतना मेरी नसों में होना चाहिए, और अगर चला गया तो आई एम सक्सेसफुल, और अगर नहीं गया तो मैं असफल हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बताओ क्या नीट निकालना सफलता है? सफलता है हमारा कंसिस्टेंटली बढ़ते रहना, लगातार। कल मुझे नहीं पता था मैं सुपर हिट में, आज मुझे पता है। कल मुझे सारी बातें पता नहीं थी, आज पता है। ये कल पता थी पर इतने क्लियरली नहीं पता थी, आज क्लियरली पता है। आई एम सक्सेसफुल, दैट्स इट। समझ में आ गई हमारी बात? बात कभी भूलिएगा नहीं, समझ में आ गई? अच्छा, अब आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, उसे शॉर्ट में सुनिएगा, देखिएगा। आपने एक बीमारी सुनी होगी थैलेसीमिया, नाम सुना है? थैलेसीमिया। एक होता है थैलेसीमिया अल्फा, पढ़ाऊंगा आपको जेनेटिक्स को, ये नहीं आज पढ़ाने वाला हूँ। एक होता है थैलेसीमिया बीटा। तो अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, इनमें क्या होता है, एक में हीमोग्लोबिन बनता है, समझ रही हूँ मैं, और एक में हीमोग्लोबिन बनता तो है लेकिन वो डिफेक्टेड होता है। डिफेक्टेड कहने का मतलब क्या होता है, वो किसी काम का है, मतलब वो हीमोग्लोबिन बनेगा ना। तो इसमें जो बच्चे होते हैं इनकी बड़ी दर्दनाक होती है, समझना, बहुत दर्दनाक, क्योंकि इतना हम ब्लड रेगुलर चाहिए, समझ लो बात। जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनट्रीटेबल, जिंदा रहने के लिए लगातार ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जब डॉक्टर बन जाएंगे, जब उनके पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे तो वो देश के लिए कुछ करें, हाँ कुछ करने के लिए करें? सब आपके मन में नहीं, सबके अंदर होता है। कितने लोग जब आर्मी की वर्दी देखते हैं 15 साल रोककर नौकरी शराब आ रहा है ना, एक आर्मी वाले ढेर बात करते हैं ना, बिल्कुल रिजिड होकर बात करते हैं। पर अगर आर्मी वाले आपके सामने आ जाए, हाँ भाई कैसे कैसे बैठा, अरे सर आप बैठे, आप बैठे, हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक। मैं आपको बेटा क्या सिखाना चाह रहा हूँ उसको समझ। कितने लोग ये जानते हैं कि हर साल कोचिंग की तरफ से पूरे कानपुर में 10, मतलब ये बेटा मैं जता नहीं हूँ, बता रहा हूँ, जरूरी है, आपने अलग जगह नहीं पड़ेगी, 10,000 कपड़े बांटे जाते हैं। आपको पता है बात? पता है? गाइडेंस से पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा, हर साल 10,000 से ऊपर कपड़े बचते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझो, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, किसी भी कार्य को करने के लिए या अपनी देशभक्ति या अपने कंट्री को लेकर चीजों को करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, नियत की जरूरत होती, ठीक है। और वो नियत अपने में हर स्टूडेंट में जगाना चाहता हूं। जब 2014 में मैं पहली बार पढ़ाना शुरू किया मेडिकल वालों को, उससे पहले यूपीएससी वालों को पढ़ाता था। यूपीएससी मतलब वो आईएएस वालों को 40 लोगों का बैच था, 26 सिलेक्शन हुआ। हाँ, पावर आई थी। तो अब बेटा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, तो तब से बेटा अभी तक का रिकॉर्ड है, हर साल मैं बच्चों से थोड़ी सी भीख सी मांगता हूँ या मदद सी मांगता हूँ कि जो भी आपके पुराने कपड़े हो धनराशि, ठीक है। और बेटा फोटो सेशन ये सब कराने का मेरा थोड़ा शौक कम होता है, पर किसी ने मुझे बात बोली थी कि इससे लोगों में जागरूकता फैलती है, लेकिन तब भी मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, किसी और को दिखाने की जरूरत ही क्या है। फिर मुझे एक बहुत बड़े एनजीओ ने बोला था एक बार कि सर इससे दूसरों को मोटिवेशन मिलता है। तो मैं कहा सर लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बच्चा मुझे शो ऑफ नहीं करता, नहीं समझे, बच्चा जाकर जैसे है वैसे है, जैसे पीछे वैसे सामने। तो अब जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, कितने लोग ये बात जानते हैं कि हर साल 10,000 कपड़े बनते हैं, ठीक, चलो बढ़िया बात है।
और बेटा कुछ बगैर तुम्हारे नहीं हो सकता। मैं एक क्रिएटर, मैं पब्लिक फिगर, ठीक है, मुझे भीड़ जाती है और उस भीड़ से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा कई सारे ऐसे कपड़े होंगे, स्वेटर्स होंगे जो आपके पास अब आपके काम के नहीं है या फट चुके हैं या बटन टूट गई हैं, ऐसा बहुत कुछ हो गया कि कई सारे शूज होंगे, स्लीपर्स होंगे, जो सब ले आओ, ठीक है, सब ले आओ, सब, मतलब जो तुम्हारे पास क्या सारे कपड़े जो मेरे पास सब पहन दो, कुछ पुराने हो जाते हो बोगस हो चुके हैं तुम्हारे लिए, राइट, इसे तुम नहीं पहनते तो आप लाओ, मुझे दे दो, मैं उसे ट्राई भी करा के जो भी इसमें कमियां होंगी सबको ओके करा के मैं उसे बांटता हूँ। समझ में आ गया? तो आप यहीं पर जमा करिएगा मेरे ऑफिस में, सीधे आइएगा, मैं बैठा हूँ, मैं जो भी बैठा हूँ बोलना बस सिखा रखना, मेरे ऑफिस में कर देना बस, ठीक। और फॉर द सेक ऑफ, जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक करोड़पति महिला है, करोड़, लास्ट ईयर यस सर, मैं कैसे अच्छा उस क्लास में लास्ट ईयर वो ढूंढते हुए साहिल से काम हुआ, तो एक बच्चे से उन्होंने बोल दिया काफी गरीब सी दिखती है और वो करोड़पति महिला तो उनके घर वालों ने निकाल दिया था एक रात में जा, तो आपने शायद सुना हो हेलट के पास एक पार्क है, क्या बोलते हैं उसको, मोती झील, तो वहां पर रात में बनारसी चाय वहां पर पीने जाता है, तो बैठी हुई, मैं भी क्या बैठ के टापने लगा क्योंकि मुझे दर्द सुनने में बड़ा मजा आता है, किसको क्या हुआ, तो अभी रात बैठी हूँ, सब रिक्शे वाले बैठे, तो उन्होंने अपना धीरे धीरे खोलना शुरू किया, ठीक, साइकोलॉजिस्ट तो हम तो बोल देता ही आदमी, तो अल्टीमेटली उन्होंने बोला भैया इतना पैसा सामने वाला घर हमारा, ये घर हमारा, हमारे बच्चों ने घर से निकाल दिया, हमारे पति की डेथ के बाद आई फेल्ट वेरी सैड, मैंने उन्हें गाड़ी में बैठाया, मैंने घर लाया, ठीक, सुबह एकदम नहला कर एकदम होके सारा वेल फर्निश्ड, ठीक, फिर मैंने उन्हें एक कमरा दिलाया, लेकिन उन्होंने कहा बेटा मेरी आदत पड़ गई और हर साल वो ठंड में मेरे पास आती है, लास्ट ईयर मैं मिस कर गया तो वो मेरे को ढूंढते हुए हैं, उन्होंने किसी स्टूडेंट से बोल दिया कि साहिल सिद्दीकी नाम है, कौन है आपको कैसे जानते हैं, हमारी औलाद है, हमारा लड़का है, दैट मेड मी प्राउड, वो लड़का शॉक, वो खट से फोन किया, कह रहा सर भाई साहब बोल, सर नमस्ते सर हम ये जानना चाह रहे थे आपकी मम्मी बात करना चाह रही है, हाँ कौन, मम्मी मैं बात करना चाह रही हूँ, तो उन्होंने बोला, मैं उन्हें तुरंत का तुरंत लेकर आओ, तो वो लिपट के रोने लगी, ठीक, तो जब वो लिपट के रोने लगी मेरे, कह रहे भैया कहाँ, बड़े दिन से ढूंढ रहे हैं, हम कह रहे खुद परेशान थे, लॉकडाउन तक मैं तो मम्मी बोलता हूँ, लॉकडाउन तक खुद ही परेशान था, इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया इसको, तो उन्होंने उनसे कहा कि बेटा हम तो एकदम मनाती है किस तरीके से, तुम ही हारा और तुम ही चले, हम तुम्हें फिर ऐसे क्लास से बाहर आए, हम थी उस बैच में, हमने उस बैच कैसे खोला, हमने कहा ये देखो ये तुम्हारे बच्चे, कहा उस टाइम उस लेडी को क्या फील हुआ, ठीक, तो होता क्या है, अब आपको इस चीज को सीखिएगा, हमने भी किसी से सीखी होगी, जब मैं क्लास 8 में था, मानोगे नहीं, क्लास 7 में कभी ये नहीं कहता था, मतलब मैं प्रेयर कराते नहीं, इंडिया इज माय कंट्री, होलीनेस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माय कंट्री, मैं कभी नहीं बोलता था आई लव माय कंट्री, क्योंकि मुझे कैसे प्यार था, मुझे क्यों प्यार होगा, मैं इतना छोटा हूं, मुझे पता ही नहीं ना, क्यों मैं बोलूं, मैं बोलूंगा वही ना जो मुझे समझ में आएगा, तो मुझे बोला आई लव माय कंट्री, मैं वहां पे चुप हो जाता, जब चुप हो जाता तो फीलिंग आपका सपोर्ट कर देती कि हाँ आई लव माय कंट्री, एंड ऑल नहीं, सब कुछ आगे बढ़ता था प्रेयर। क्लास 8 में मेरा एक दांत टूटा था, मैंने एक पिक्चर देखी थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो मैंने वो पिक्चर देखी थी, पिक्चर देखने के बाद बेटा खुद पे ऐसे धोखा, चलो मैं इस देश का नागरिक, जहाँ भगत सिंह जैसे लोग पैदा होते थे, 23 साल 5 महीने 26 दिन का लौटा, ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया, फांसी चढ़ गया देश के लिए, बोलते थे मेरी लाइफ का टारगेट सीन सब कुछ चेंज हो गया, ना पैसा कमाना ना कुछ कमाना, मतलब बस ओवरऑल चीजों को पढ़ा, फिर अपने टैलेंट को पढ़ना, टैलेंट था सिर्फ टीचिंग, इसके अलावा कुछ आता नहीं था, ठीक है भाई, समझ गया बेटा, अब टाइम तो समझ गया तो टीचर ही बनना है, ठीक है, तो टीचिंग से चीजों को ग्रो, अब अल्टीमेटली आपकी लाइफ में क्या मतलब है, तो छोटी छोटी मदद आपकी बहुत काम आती है, ठीक, ऐसे ऐसे लोग दिखा दो बेटा, ठंड में ऐसे काम रहोगे, उनको कोई बस स्वेटर नहीं है, ठीक है, तो उनको बस खाने के लिए स्वेटर का नाम, तो अब मैं आपसे ये मदद मांग रहा हूँ कि जिसके पास जो भी एक्स्ट्रा कपड़े पड़े, जूते, शॉक्स जो पड़े,
सैंडल वैंडल जो पड़ा सब लेके आओ, सब बनवा के वापस होके कर देते हैं, ठीक है। और 10 दिन के अंदर हम बाइक डालते हैं। लास्ट ईयर का ये कैलकुलेशन था कि लास्ट ईयर कपड़े ज्यादा हो गए थे, कानपुर में घर कम पड़ गए। हर एक मोहल्ला, हर एक गली जा को लड़ता है, तो रात भर मार घूमती रहती है। तो इतनी मदद उम्मीद करते हैं आप हमारी करें। और ये मैं जान ऐसा नहीं कि 10,000 कपड़े खरीदने की हैसियत नहीं है, मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके कोई अलग है, आपने कोई जज्बा है, नहीं चला हमने कुछ किया है। एक दूसरी चीज मैं आपसे अनाउंस करूंगा, थैलेसीमिया जो है वो बहुत ही ज्यादा डेडली डिसऑर्डर है। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ, देखो मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, बता रहा हूँ किसी वजह से कि उसमें क्या होता है, ब्लड की जरूरत होती है, ठीक। आप में से कितने लोग आज तक कभी ब्लड डोनेट नहीं किए, हाथ ऊपर करें प्लीज। कभी आपने ब्लड ही नहीं डोनेट किया? हाथ नीचे कीजिए। मुझे बहुत डर लगता था ब्लड डोनेशन से। मैं जब 12th क्रॉस किया, 18 साल क्रॉस किया, तो मेरी मम्मी ने मुझे जबरदस्ती दिलवाया, मेरा एकदम मूड खराब था। अगर नहीं दूंगा भाई ब्लड तो ठीक है, पता नहीं कम हो जाए, क्या हो तो खतरनाक चीज है, ठीक। तो मेरे ब्लड डोनेशन से किसी की लाइफ बची, तब से मेरी हैबिट है, हर 3 महीने में एक बार मेरा ब्लड जाता ही जाता है। लास्ट मंथ एक बहुत जरूरत पड़ गई थी, एक ही महीने में 3 बार देना पड़ गया, ठीक। अरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दुआएं बहुत, समझ पाए। तो अब अल्टीमेटली क्या है, मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, ब्लड डोनेशन इज अ गुड हैबिट, अडॉप्ट। सर क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। बायोलॉजी खुद से सीखी, सिर्फ 4 बार मिली ब्लड डोनेशन के पहले, 4 बार मिली ब्लड डोनेशन के बाद, पता भी नहीं चलता। और 151 पेशेंट है कानपुर, ठीक। और बेटा कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप है, ठीक है, जहां पर आप हैं नहीं करूंगा, ठीक है। नो फोर्स ऑन यू, ठीक है, जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी यू कैन डू दिस। 2 तारीख को मेरी माँ का बर्थडे होता है, मैं साल भर घर नहीं जाता हूँ, ठीक, सिर्फ 1 दिन के लिए घर जाता हूँ, तो 2 दिन मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं 1 तारीख को ब्लड डोनेशन करूँगा, ठीक। लेकिन जो मास डोनेशन होगा वो 2 तारीख को होगा, ठीक है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था होगी, ठीक है। पुलिस वर्दी में मैक्सिमम लोग होंगे तो डरिएगा नहीं, तुम लोग घबरा जाते इधर, तो आराम से आइए, बस बोलिए साइज है स्टूडेंट, ठीक है। पहले लेकिन ऐसे नहीं लेंगे, ऊपर चेक करेंगे आप क्या जल्दी हो, नहीं रिसर्च टेस्ट में पॉजिटिव और तो आप लोग 2 तारीख को ब्लड डोनेशन क्या है 10 से 4 तक थैलासीमिया पीड़ित बच्चों के लिए, मैं अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाऊंगा, देखना, दर्द से भर जाओगे, ठीक है। तो बेटा तुम्हें एक बात बताएं, एक बच्ची मुझसे क्लास से पहले मिली थी, वो कौन थी? क्लास से पहले एक बच्ची थी, थोड़ा 20 थोड़ी बढ़ गए थे इसके ऊपर, नहीं तुम नहीं, कोई और था। अच्छा तुम लोग थे, ये खड़े थे मेरे फ्लैट के जस्ट नीचे, मैनेजर रहते हैं, जो मैनेजर साहब 10 साल की टीचिंग करी थी यूपीएससी, और यहाँ पे मिला लिया है, तो कम से कम कुछ नहीं तो ये ऑनलाइन का नहीं कंप्लेंट रेट में कुछ नहीं बेटा, 12 करोड़ रुपया कमा लिया बड़े आराम से, ठीक। और अभी मैनेजर साहब से इनसे फीस कम करानी है, तो मैनेजर साहब ने क्या बताया, उनके घर में लाइट है या नहीं, बताओ। नहीं, ठीक। बुक्स क्या बोला, मैंने कहा घर में कितनी चीजें रखी हैं, क्या बताया, तेज बोलो। बुक्स है और एक गाइड और कपड़े, कंबल, बस कंबल तक, इसके अलावा कुछ नहीं रखते। फ्रिज भी नहीं है और लाइट भी नहीं, फ्रिज लाइट टीवी नथिंग, कुछ भी नहीं रखता, ठीक। लगता है ना सारी जिंदगी जगह हो जाती, ठीक। द रियल पार्ट इज, मैं रईस बनना चाहता हूँ, अमीर, क्योंकि रईसी हमने अपनी मम्मी की देखी और वहीं से मैं सीख के काम करता हूँ, ठीक है। पहली बार पैकेज डिक्लेयर कर रहा हूँ, 1.25 का पैकेज है, आपने मुझे 50 लाख रुपए दो, एक बैच पढ़ाओ, एक बैच का 50 लाख चार्ज करो, मेहनत करता हूँ भाई, मेहनत करता हूँ, मेरे खुद के खर्चे 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं, तो बाकी बचा पैसा नहीं तो जाता हूँ, नहीं समझ रहे हो। तो बेटा हर किसी की एक लाइफ होती है, हर किसी का एक मोटो होता है, आपके सर का मोटो सिर्फ इतना है
कि जब तक जिंदा हो कुछ ऐसा करके जाओ कि जिस दिन तुम मरो 2 जिलों की पुलिस लग जाए, भीड़ समझ लो ऐसा ना, इस इंसान को नहीं मरना चाहिए जब कोई और मर जाता है। ये मेरी लाइफ का, आप समझ रहे हो हमारी बात। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप पे दें। मैं नहीं रहूँगा, मेरी मम्मी का बर्थडे है और हाँ 2 तारीख को बेटा 10 से 4 तक उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम बच्चा उसमें जाए, ठीक यही बदल है, यही बदल, ठीक है, मैक्सिमम बच्चा उसमें जाइएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा। जब तुम ब्लड देकर आओगे, ठीक है, फिर मेरे को व्हाट्सएप करना, मेरे को एक व्हाट्सएप करना, कहना सर आया ब्लड, मेरे को फोटो दे दो, ठीक। मैं आपको एक वीडियो व्हाट्सएप करूंगा, आप अपने ऊपर गर्व करोगे, क्या तुमको बहुत अच्छा कर जाएगा, ठीक है। मैं कुछ बच्चियों का वीडियो भेजूंगा जिनको तुम्हारा ब्लड पहुंचेगा, ठीक है, तो बड़ा अच्छा वीडियो। जैसे पीछे जो भाई साहब बैठे हैं वो एनजीओ से है ना, काफी ह्यूमन राइट्स है, तो नहीं देख रहे हैं, अभी देखें तो ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। तो मैं अपनी प्रशंसा की तरफ पूरा नहीं कर रहा हूँ, इस बात कह रहा हूँ वो हमसे हमारे मित्र हैं अंकुर मिश्रा, बहुत खास मित्र हैं इस टाइम के लिए, तब से जब हम स्टूडेंट तगड़ी होती थी, दोनों का एक जैसा नेचर है, बस मैं टीचर बन गया तो नेचर में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। तो उनसे भाई साहब मिलते, कहते हैं काका जब थाने की बात है सब पुलिस टाइप के लोग खड़े थे, कह रहे हैं तो साजिद सिद्दीकी कौन, ये इनके सामने की बात। तो भाई यार हमारा दोस्त मेरा है भाई सिद्दीकी कौन है, भाई साहब पूछ रहे पुलिस वाले बोले, कह रहे क्यों, कह रहे सुने यार उसने 8,000 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कराया, ठीक। ये मेरे लिए सबसे प्राउड की बात थी। कल हम लोग मिश्रा रात में मुझसे कहते हैं भाई 4 हो गई छाती सारी जिंदगी मेरा दोस्त है, पैसा जेब में एक ना हो, रंगबाजी पूरी, समझ रहे हो। और लॉकडाउन की टेंशन बिल्कुल मत लेना, पहला तो लगेगा नहीं, दूसरा लगेगा तो सिर्फ 10 दिन का लगेगा, 10 दिन का मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि डेडली डिजीज नहीं, एक जनरल डिजीज है, ठीक है। और रही बात यहाँ से भेजने की, मान लो मामला एक्सटेंड होता है, पैसा बचा के रखे, समझ में आया, इस साल जितना कमाए सब बचा के रखे, सिर्फ इसी डर में कि लॉकडाउन लगा तो और आई होप आप मुझसे यंग हो और आप मेरे से एक, मैं जितना चल रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं बेस्ट करूँ, ठीक है। आप मुझसे भाई मैं यंग, आप मुझसे यंग हो, आप मुझसे बेस्ट करो। I hope you got all the things। 10 से 4 2 तारीख को है, बाकी कपड़े कल से जमा हो जाएंगे, ठीक है। आज की बात है कि बाकी वाले कल क्लास हो, ये बताओ कल अगर दूसरी जगह बात हो, अगर कल कहीं और क्लासेस सब जगह होगी तो कल हमारी वही होगी 7 से, और कोशिश करो 7:30 पे आ जाओ, 7:05 पे शुरू करते हैं ना, समझ में आ गई बात, चलो थैंक यू।